हेलो बेटा, कैसे हो? अच्छे ही होंगे, है ना। तो आज अपन सेमीकंडक्टर की एक नई क्लास लेके आएंगे। और मैंने बहुत पहले पीछे वाली जो क्लास डाली थी जिसमें हमने पढ़ा था पीएन संधि के बारे में कि पीएन संधि उसका निर्माण कैसे होता है, ये भी देखा था। उसमें उसके निर्माण में दो क्रियाएं थी, एक तो विसरण थी, एक अपवाह था। तो पूरी डिटेल अपन पीछे पढ़ चुके हैं। अगर मेरी पीछे वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है बेटा, तो ये क्लास देखने से पहले सेमीकंडक्टर का जो 9th लेक्चर है, 9वां वीडियो, वो देखो आप जाके, ठीक है। अब देखो हमने पीछे क्या किया था बेटा, किसके बारे में पढ़ा था हमने? पीएन संधि के बारे में पढ़ा था, आप सब जानते हो। फिर आपने क्या देखा था, एक नेज अर्धचालक है का ये एक एकल क्रिस्टल है, ये आपने देखा था। इसका ये आधा भाग, यहां पे आपने क्या मिलाई थी, त्रिसंयोजी एसओडी। तो त्रिसंयोजी एसओडी परमाणु क्या देता है, होल देता है। ऐसा आपने पीछे देखा था, सब जानते हो बेटा। ये ऐसे। इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन था। इधर क्या था, इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक आवेशवाद की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां पे पंचसंयोजी एसओडी है, तो एक फालतू इलेक्ट्रॉन था। हाँ, यहां पे भी था, यहां और होल यहां पे भी था। आपने इस भाग को क्या बोला था, पी भाग बोला था, और इस भाग को क्या बोला था बेटा, एन भाग। ये जो मामला था होल और इलेक्ट्रॉन का, ये किसके कारण था, ये बेटा जी था अशुद्धि के कारण। लेकिन हमने देखा था कुछ एक तो सहसंयोजक बंध भी टूट रहे हैं, तो सहसंयोजक बंध टूटने की वजह से यहाँ पे कुछ एक अल्पसंख्यक आवेशवाद थे, और यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेशवाद कौन थे, होल थे, ये आप जानते हो। तो अब देखो सांद्रता में अंतर कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इधर होल। तो संधि के पास क्या हुआ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है, तो यहां पे आ गया धनावेश, और यहां पे क्या आ गया बेटा, ऋणावेश। ऐसे ही संधि तल के पास इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो यहां धनावेश, यहां ऋणावेश, यहां धनावेश, ये इलेक्ट्रॉन इधर, यहां ऋणावेश, यहां धनावेश, यहां ऋणावेश। अब मेरी बात सुनो बेटा, यहां पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था, लेकिन अब फ्री इलेक्ट्रॉन इधर चला है। मैं पीछे वाली क्लास में ये बता चुका हूं। तो ये यहाँ पे कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। यहाँ पहले होल था, लेकिन उस खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे कोई होल है क्या, नहीं है। तो बेटा इस चीज को हमने क्या बोला था, इसको बोला था हमने अवक्षय परत। इतना तो आपको याद है, ठीक है। और आपने ये भी देखा था कि अवक्षय परत में क्या नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होता है। अब मेरी बात सुन, जो ये पी एन संधि है, तो पी और एन की संधि यहां पे हो रही है ना, यहां पे। इसको संधि तल बोलो या संधि बोलो, मैं यहां पे इसको क्या बोल देता हूं एक बार, इस लाइन को ये संधि, क्योंकि यहां पे पी और एन मिल रहे हैं, तो ये संधि है। अब पी एन संधि में एक चीज होती है, मैं यहां पे आपको, चलो हाँ यहीं पे टॉपिक, चलो यही डाल देता हूं ना। एक होता है रोधिका विभव, ठीक है बेटा, आगे बहुत काम आएगा समझने में, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या इसका एक नाम और भी है विभव प्राचीर। क्या है बेटा, विभव प्राचीर। ये क्या होता है, देखो रोधिका विभव या विभव प्राचीर, ये क्या है बेटा, सुनो मेरी बात। ये जो पीएन संधि है, इस पीएन संधि में ये जो संधि है ना, ये वाली, तो यहां पे अगर हम बात करें इस संधि के पास, पूरे एन भाग की नहीं, ये संधि है, संधि के पास जो ये एन भाग है, ये धन विभव पर है ना, तो संधि के पास एन भाग किस पर है बेटा जी, धन विभव पर है। एन भाग किस पर है, धन विभव पर है। देख लो संधि के पास एन भाग धन विभव पर। अब संधि के पास पूरा पी भाग नहीं, संधि के पास ये पी भाग किस पर है, ऋण विभव पर है ना, तो संधि के पास ये जो पी भाग है ये किस पर है, ऋण विभव पर है।
तो आप ये फिजिक्स फर्स्ट में वहां पे आप पढ़ चुके हो बेटा कि जब n भाग धन विभव पर है और p भाग ऋण विभव पर है तो प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसको हमने पीछे बोला था ना आंतरिक विद्युत क्षेत्र, ये पैदा हो गया। समझ गए? अब मेरी बात सुनो, ये जो अक्षीय पथ है इसकी चौड़ाई क्या है? d है। इस अक्षीय पथ की चौड़ाई कितनी है बेटा? d। ये माइक्रोमीटर क्वांटिटी होती है, आप जानते हो। अब मेरी बात सुनो, आपने फिजिक्स फर्स्ट में ये देखा है कि कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ऐसे E यहां पे क्या है? अगर कांस्टेंट है तो सुनो, हमें देखना है यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। तो ध्यान से सुनो, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच हमें क्या देखना है? पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, यानी हमें देखना है बेटा जी क्या? विभवांतर देखना है। तो आप फिजिक्स फर्स्ट से जानते हो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और जिन दो बिंदुओं के बीच, यानी यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल है, इन दोनों बिंदुओं में जो पोटेंशियल डिफरेंस का अंतर है दोनों पे, वो देखना है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर d है, बीच की दूरी क्या है बेटा? d, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा v, वो क्या होगा? अरे E विद्युत क्षेत्र गुणा में इनके बीच की दूरी d, ये होता है। ठीक है, अगर परिवर्ती विद्युत क्षेत्र हो तो समाकलन करते हैं E.dl का, वो आप वहां पढ़ोगे, लेकिन एक बार ये समझो बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये अक्षीय पथ है तो पीएन संधि में संधि के पास का जो n भाग है वो तो धन विभव पर है और p भाग है वो किस पर है? ऋण विभव पर। तो ये धन पर है और ये ऋण विभव पर है, तो जिससे क्या होगा बेटा? जिससे n से p क्या पैदा होगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा बेटा। n से p क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यानी इस n से p की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब देखो विद्युत क्षेत्र भी है यहां और ये देखो, ये पार्ट कैसा काम करेगा? धन टर्मिनल की तरह, और ये कैसा काम करेगा? ऋण टर्मिनल की तरह। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी है और प्लस और माइनस, ये देखो यहां से यहां, ये बीच में दूरी भी तो है, तो E भी है और D भी है, तो EI गुणा D, ये देखो EI और ये बीच की दूरी D है। ये किसके बराबर होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के। यहां पे मैं सीधा V लिखता हूं, ये लो V। तो बेटा इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहां पे एक विभवांतर उत्पन्न हुआ ना, ये जो विद्युत क्षेत्र है इसके कारण क्या पैदा हुआ बेटा? विभवांतर। और जो ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो ये विभवांतर उत्पन्न हुआ है ना यहां पे, उसी को क्या बोलते हैं? रोधिका विभव बोलते हैं। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? यही है रोधिका विभव, कि इस विद्युत क्षेत्र के कारण यहाँ पे एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और ये जो विभवांतर है इसी को रोधिका विभव, विभव प्राचीर बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं बेटा जी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसको पोटेंशियल बैरियर यानी रोधिका विभव क्यों बोला? रोकने वाला, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा बेटा, लेकिन ध्यान से सुनो। ये धन टर्मिनल है तो देखो प्लस, ये ऋण टर्मिनल है तो ये देखो माइनस। क्या हुआ? एक सेल वाली या बैटरी बोल दो, अरे एक बैटरी का निर्माण हो गया अंदर। बेटा बैटरी के पास होता क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे आप बोलते हो 12 वोल्ट की बैटरी, वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। यहां से कोई किसी को चार्ज नहीं देता, वहां से एनर्जी मिलती है। बैटरी हमें सिर्फ एनर्जी देती है चार्ज को फ्लो करवाने के लिए। बैटरी के खुद चार्ज नहीं देती, सिर्फ एनर्जी देती है कि आप गति करो, ये आप जानते हो। तो यहाँ पे एक नया पोटेंशियल डिफरेंस बन गया है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? रोधिका विभव, और इसको बोलते हैं बेटा VB। क्या बोला इसको? VB। अब यहाँ पे चमत्कार ये हुआ कि आज तक हमने देखा बैटरी क्या कर रही है बेटा? आवेश वाहकों को गति करवा रही है, तभी धारा बही, तभी धारा बह रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो रोधिका विभव है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है
जो आवेश वाहक है ना बेटा, यहां पे उनकी गति का ये विरोध करता है। आवेश वाहक की गति का ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है बेटा, विरोध करता है। ये वाला आज तक हमने देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस सहयोग करता है, कि चार्ज को बोलता है आप फ्लो करो, एनर्जी मैं दूंगा, लेकिन ये तो उनकी एनर्जी छीन रहा है, बाधा उत्पन्न। एक तो देखो पकड़ के इधर की जाओ आप, बैटरी वो कर रही थी, लेकिन ये क्या कर रहा है, रुको आप रुको। तो यहां एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आया बेटा जो आवेश वाहकों की गति का विरोध कर रहा है। सबसे अच्छी बात ये थी। अब देखो, अगर ये पीएन संधि किससे बनी है, सिलिकॉन अर्धचालक से बनी है। किससे बनी है बेटा जी, अगर ये पीएन संधि बनी है सिलिकॉन अर्धचालक से बनी है। तो अगर ये सिलिकॉन अर्धचालक से बनी है, यानी सिलिकॉन अर्धचालक के अंदर यहाँ पे त्रिसंयोजी पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई है, तो इसके लिए जो रोधी का विभव है ना बेटा वीबी, उसका मान होता है 0.7 वोल्ट। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये प्लस और माइनस, इनके बीच जो विभव में अंतर है वो कितना है बेटा, 0.7 वोल्ट वाली बैटरी। कौन सी, विरोध करने वाली बैटरी। कौन सी बेटा, विरोध करने वाली बैटरी। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये तो हुआ रे। इसके बाद अगर ये अर्धचालक सिलिकॉन नहीं है, कौन सा है, जर्मेनियम अर्धचालक है बेटा। कौन सा है, जर्मेनियम अर्धचालक है। तो अगर ये जर्मेनियम अर्धचालक है तो यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां अगर जर्मेनियम अर्धचालक लिया तो ये कितना होगा, वीबी 0.3 वोल्ट होगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बैक करके वीडियो अपना फिर से देख लो। मैं देख रहा हूँ पूरा छपा हुआ है, कि आपको जैसे भी छापना है रफ कॉपी में छाप सकते हो ताकि अच्छा फील हो। हाँ कंप्लीट आ रहा है, आवेश वाहक थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्या, चलो आगे ध्यान रखेंगे। अब मेरी बात सुनो, ये हुआ। अब देखो बेटा, यहां पर एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन बताने जा रहा हूं मैं। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है उसके कारण, देखो विद्युत क्षेत्र है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पर ये जो विभवांतर पैदा हुआ है, तो हम यहाँ पे E और V में क्या देखेंगे बेटा, रिलेशन देखेंगे। E और V में क्या देखेंगे बेटा, रिलेशन देखेंगे। अब मेरी बात सुनो, चलो मैं इसको साफ कर ही देता हूँ, बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब अपना टॉपिक क्या है, रोधी का विभव हमने देखा, और रोधी का विभव में हमने क्या देखा कि ये होता क्या है। तो अब मेरी बात सुनो, रोधी का विभव क्या था बेटा जी, रोधी का विभव VB तथा आंतरिक विद्युत क्षेत्र, क्या बेटा जी, आंतरिक विद्युत क्षेत्र। कौन सा है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI बोल दो, यहां पे मैं E भी बोल रहा हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, EI बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंतरिक विद्युत क्षेत्र EI में संबंध, यहां पे देखो मैं आंतरिक विद्युत क्षेत्र निकाल रहा हूं। तो मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि ये अक्षीय परत थी, N की साइड क्या था बेटा, प्लस था, और P की साइड क्या था, माइनस था। P की साइड क्या था, माइनस। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर था, बीच की दूरी कितनी थी, ये D थी। तो यहां से जो पोटेंशियल डिफरेंस था VB, वो आया था विद्युत क्षेत्र गुणा ये था। तो यहां से देखो बेटा, VB बराबर क्या है, EID। समझे कि नहीं? ये बात आप जानते हो। देखो VB और EI में संबंध है। अब यहां से मैं विद्युत क्षेत्र का मान निकालू, आंतरिक विद्युत क्षेत्र का, जो अक्षीय परत के कारण पैदा हुआ है, ये आप पहले देख चुके हो। तो यहां से मैं जब EI निकालूंगा तो ये यहां पे बेटा VB है, ये लो VB, और ये डे, ये देखो, ये एक प्यारा सा रिलेशन आ गया, ये आ गया, EI इज इक्वल VB अपॉन D। अब यहां से एक सवाल है, ठीक है बेटा, तो ये जो आप क्वेश्चन है ये आप साथ साथ लिख सकते हो ना।
ये अगर साथ साथ लिखोगे तो अच्छा फील आएगा। तब जब मैं समझा रहा हूं तो आप अपने आप को रोको, समझो और उसके बाद लिखना स्टार्ट करो। वीडियो को पॉज करो फिर लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होता है बेटा, साथ साथ ही तैयार हो जाता है। और ये सेमीकंडक्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो गलत कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने इसमें, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन, सिलिकॉन अर्धचालक से बनी एक पीएन संधि है, यानी हमने सिलिकॉन अर्धचालक के आधे भाग में त्रिसंयोजी आधे भाग में पंचसंयोजी मिलाई है। तो अपना क्वेश्चन है सिलिकॉन अर्धचालक से बनी पीएन संधि के कारण, पीएन संधि की अवक्षय परत, ऐसे लिखो कि अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। अवक्षय परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अवक्षय परत के कारण हमें उत्पन्न विद्युत क्षेत्र देखना है। तो सुनो, अवक्षय परत यही तो थी, एन साइड क्या था प्लस, पी साइड क्या था माइनस। यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन थे, अल्पसंख्यक होल थे। यहाँ पे बहुसंख्यक आवेशवाहक होल थे, अल्पसंख्यक क्या थे, इसमें इलेक्ट्रॉन थे। ऐसा ही था, ये थी अवक्षय परत। तो इसने प्लस से माइनस की ओर ये EI पैदा नहीं होता क्या, ठीक है। तो हमें ये देखना है और हमें ये बता दिया कि ये जो पीएन संधि किससे बनी है, सिलिकॉन अर्धचालक से। तो सुनो, इसको सोल्व कैसे करोगे। देखो बेटा, आप जानते हो VB का मान जानते हो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है कि नहीं रे, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे आप D भी जानते हो, D लगभग क्या होता है 10 की पावर -6 मीटर, यानी ये जो अवक्षय परत की जो चौड़ाई है ये क्या होती है बेटा 10 की पावर -6 मीटर, ये लगभग है। बाकी ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा ज्यादा या कम। तो अपने को नहीं दिया होगा, डी मोटाई नहीं दी होगी तो अपन ये ले लेंगे। अब आप कुछ तो जानते हो, तो आप क्या बोलोगे बेटा, जी वी नो दैट। क्या जानते हो रे आप जानते हो बेटा कि EI है वो क्या होता है VB/D होता है। यहां से देख लो, अब यहां पे मान रखूंगा मैं, तो देखो EI VB सिलिकॉन अर्धचालक के लिए कितना होता है, ये 0.7, सिलिकॉन पीएन संधि के लिए 0.7 वोल्ट है कि नहीं। ये रखा मैंने VB की जगह, देख लो। D क्या है 10 की पावर -6, तो इस D की जगह मैं क्या लिखूंगा 10 की पावर -6 मीटर। तो EI क्या है अपना, देखो ये 0.7 है, ये लो इंटू 10 की पावर -6, ऊपर तो 10 की पावर +6 और यहाँ पे वोल्ट पर मीटर आया है कि नहीं। अब 0.7 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना बेटा, 7 गुणा, यहाँ पे कम कर दो, यहाँ पॉइंट हटाए तो 10 की पावर 5 वोल्ट पर मीटर। ये लो, आपको थोड़ा तो फील आ रहा होगा, 10 की पावर 5 विद्युत क्षेत्र 10 की पावर 5, यानी ये अवक्षय परत है वो एक अच्छा खासा विद्युत क्षेत्र पैदा कर देती है बेटा। ठीक है, तो ये मामला था, एक अच्छा क्वेश्चन था VB और EI को लेके, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। ये छापो, मैं तब तक देख रहा हूँ अपनी क्लास कंप्लीट चल रही है क्या सही ढंग से। हाँ बेटा जी सही ढंग से चल रही है ये, तब देखो। अब मैं आपको 1-2 ग्राफ बता देता हूँ, उसके बाद अपन बात करेंगे बेटा जी यहाँ पर पीएन संधि की अभिनति की। किसकी बात करेंगे, पीएन संधि की अभिनति क्या होती है, यानी बाइसिंग क्या होती है। तो बहुत ही आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप अच्छे ढंग से ध्यान से पढ़ना। और इसके बाद जो आगे वाला वीडियो है उसमें मैं करवाऊंगा डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, यानी वोल्टता और धारा के बीच ग्राफ। तो फिर उसके लिए ये क्लास लेनी जरूरी है। वैसे तो देखो बेटा, सेमीकंडक्टर जब तक आप स्टार्ट से लेके लास्ट तक क्लास नहीं लोगे, बीच से समझ में आने वाली बात है नहीं। अब मेरी बात सुनो, पहले मैं आपको बता देता हूं, हम बात करते हैं किसकी बेटा जी, पीएन संधि की।
किसकी बात करते हैं? पीएन संधि की। पहले सुनो, ये अब सुनो, ये आधा भाग है, इसमें त्रिसंयोजी मिलाई तो यहां पे क्या है? होल है। क्या है बेटा? होल। लो, यहां पे पंचसंयोजी मिलाई तो एक फालतू क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। ये लो, और यहां ये कौन सा भाग है? ये बेटा जी पी भाग, और ये कौन सा भाग है? एन भाग है। तो इस संधि के पास ये किस पे था? धन विभव पर, और संधि के पास ये किस पर था? ऋण विभव पर। किस पे था बेटा? ऋण विभव पर। तो एन से पी की ओर ये अक्षपथ थी, जिसकी चौड़ाई कितनी है? डी है बेटा, और आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर है, प्लस से माइनस, यानी एन से पी। ये मैं आपको पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं। अब यहां पे अपने को ग्राफ बनाना है, किसका? चार्ज डेंसिटी का। किसका बनाना है? चार्ज डेंसिटी। अब मेरी बात सुनो, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहां नहीं आया बेटा, इस पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु था, यहां पे क्या था? 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन था। सुनो, यहां पे जो फास्फोरस था उसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 थे। 4 तो ऐसे ऐसे क्या बना रहे थे? सहसंयोजक बंध। ये 5वां फ्री था। बाकी इसके अंदर था क्या? 15 तो इलेक्ट्रॉन थे और 15 ही क्या थे? प्रोटॉन। फिर यहां पे क्या था? त्रिसंयोजी, यानी एल्यूमिनियम की बात कर लो, यहां 1 2 3, और यहां पे क्या था बेटा? एक होल था, ऐसे खाली जगह थी, ये जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आया था, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहां से 15 से कितना बचा था? 14 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन, यानी एक प्रोटॉन क्या था यहां पे? फालतू था। जानते हो, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन फालतू था, वो इधर आ गया। बाकी यहां पे क्या था? 15 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन। फालतू मतलब जो सहसंयोजक बंध नहीं बना रहा था। तो यहां पे इस पंचसंयोजी में ये सहसंयोजक बंध तो नहीं बना रहा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन नहीं है क्या? तो ये जो परमाणु है ये क्या है? उदासीन है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तब प्लस आए हैं। बाकी जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या थी तब तक कोई चार्ज था क्या? नहीं। अब देखो बेटा, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फास्फोरस का ही है, यानी 4 तो सहसंयोजक बंध बना के बैठे हैं, एक ये 5वां इलेक्ट्रॉन है। क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इस साइड गए हैं? नहीं। तो यहां पे 15 इलेक्ट्रॉन और 15 ही क्या है? प्रोटॉन। तो ये भाग क्या है? उदासीन है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। ऐसे ही बेटा जी यहां पे 13 इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? प्रोटॉन। तो ये भी क्या है? उदासीन है। यानी बेटा जी जो पी भाग और एन भाग है वो क्या होता है? ये पी टाइप का अर्धचालक, एन प्रकार का अर्धचालक उदासीन होता है। मैं आपको पीछे की क्लासों में बता चुका हूं। लेकिन संधि तल के पास कुछ हुआ है, इस संधि के पास कुछ हुआ है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, यानी यहां पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, तो यहां पे धनावेश आया। एक इलेक्ट्रॉन की कमी तो क्या आया? धनावेश। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें गया, इस होल की जगह, तो इसने क्या किया है बेटा? ये इसको ग्रहण कर लिया। इसको क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। यानी एक इलेक्ट्रॉन फालतू नहीं आया क्या? तो यहां पे ऋणावेश आ गया। यानी देखो संधि के पास तो आवेश है, संधि के पास इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है, लेकिन यहां और यहां कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है बेटा, और यहां पर भी जितने इलेक्ट्रॉन है उधर प्रोटॉन है। तो आवेश सिर्फ इस एरिया में है। तो देखो मैं इसको दिखा रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, डॉट 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 डॉट, अक्षपथ की चौड़ाई, ये अक्षपथ को दिखा रहा हूं। ये मामला बीच का था संधि का। ये देखो ये चार्ज डेंसिटी थी, ये और क्या था अपना ये। तो ये संधि है, इधर जाएंगे तो ये दूरी, और ये इधर ये दूरी। तो ये जो लाइन है ये अपनी किसको बता रही है बेटा? दूरी को। और ये जो लाइन है ना ये ऊपर वाली, ये चार्ज को बता रही है, चार्ज डेंसिटी, यानी पर मीटर क्यूब में कितने आवेश वाहक हैं और कैसे हैं, आवेश वाहक कैसे हैं। सुनो, यहां पे प्लस है, देखो
इतने एरिया में क्या है प्लस, तो हम प्लस को ऊपर दिखाते हैं बेटा, ये रहा प्लस। इधर ये क्या है उदासीन है, कोई चार्ज है ही नहीं बेटा यहाँ पर, तो उदासीन। इधर भी ये क्या है उदासीन है, ये लो बेटा उदासीन। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो डायरेक्शन अलग अलग दिखानी पड़ेगी ना, तो ये लो बेटा ये हमने क्या दिखाया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस ये माइनस, ये चार्ज डेंसिटी का ग्राफ आप ऐसे दिखाते हैं, ये बात समझो। और इसके बाद बेटा जी हमें दिखाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या दिखाना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये छाप लो, मैं देख रहा हूँ सही आ रहा है क्या, हाँ सही है बेटा छाप लो। अब देखो अब इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे बेटा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो सुनो ये उदासीन, ये मामला वही है, ठीक है। तो यहां पे बस क्या आएगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की। तो देखो ये संधि है, तो ये रही संधि, ठीक है, ये संधि। इधर ये क्या है अवक्षेपण, ये क्या है, ये अवक्षेपण है ना, यहां से यहां तक ये था बेटा जी डी। क्या था ये डी, ये दूरी है डी। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र किधर है, एन से पी है, यानी ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर नहीं है क्या रे ई आई। तो सुनो संख्या रेखा की बात करें, इधर 0, इधर +1, इधर +2, इधर -1, इधर -2। ये इधर चलोगे तो माइनस और इधर चलोगे तो प्लस। अब ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट साइड है बेटा, तो इसको हम माइनस से दिखाते हैं ऐसे। सुनो यूं दिखाते हैं ऐसे, ये ऐसे नीचे की ओर, यानी वहां तो ये ऊपर दिखाया था क्योंकि प्लस माइनस का चक्कर था, लेकिन ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है ना, तो ये नीचे की ओर ऐसे ऐसे माइनस में दिखाना है यूं, ठीक है। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप आगे बढ़ोगे, अपनी 12th लेवल की कोई बात नहीं है। हाँ एक चीज है, यहां पर मैं बात करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करूंगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा मैं यहां पे। हाँ ये बात समझने वाली है, ध्यान से समझना। किसकी बात करूंगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब मेरी बात सुनो, ये अब सुनो, ये n भाग है, तो n भाग धन विभव पर है, यानी इसको बोलते हैं बेटा जी, ये जो प्लस वाला है इसको हाई पोटेंशियल बोलते हैं, यानी ये होता है उच्च विभव। क्या होता है ये, उच्च विभव, यानी ये हाई पोटेंशियल। माइनस क्या है यहाँ पे, लो पोटेंशियल, यानी ये क्या होता है बेटा निम्न विभव। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या। तो देखो संधि के पास जो n भाग है, अवक्षेपण के अंदर ही संधि के पास कौन सा भाग बेटा, n भाग, इस पे हाई पोटेंशियल है, तो इसको आप ऐसे ऊपर दिखाओगे यो प्लस 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 प्लस। ये देख लो इधर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो ये पोटेंशियल यहाँ पे प्लस है। इस साइड देखो पोटेंशियल क्या है माइनस, तो आप इसको नीचे दिखाओगे ऐसे माइनस 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 माइनस, इसको ये इधर, और ये ऐसे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। n की साइड तो हाई पोटेंशियल है तो ऊपर दिखा दिया, n की साइड तो हाई पोटेंशियल है तो ऊपर दिखा दिया, और p की साइड क्या है बेटा लो पोटेंशियल है, देख लो, तो इसको नीचे दिखा दिया, यानी इसका ग्राफ कुछ यूं ही आता है ऐसे ऐसे ऐसे, यानी ये हाई पोटेंशियल किसकी साइड, n की साइड, और p की साइड बेटा लो पोटेंशियल, ठीक है। अब एक बात और सुनो, हाँ ध्यान से देखो बेटा, मेरे पास आज कलर मार्कर तो नहीं है, वरना मैं अलग अलग कलर से बता देता, लेकिन फिर भी आप समझ जाओगे, यहाँ पे मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपको। तो देखो ये पीएन संधि है, ये संधि हुई किसकी बेटा, ये कौन सा भाग है, पी भाग है, और ये कौन सा भाग है बेटा, एन भाग है। ये बात आप समझे हो, ठीक है। अब देखो ये अवक्षेपण है, तो एन की साइड क्या है बेटा प्लस, आप जानते हो, ये क्या है माइनस, आप जानते हो। एन में ज्यादा कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन वाली लाइन है, यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है,
और यहां पे इलेक्ट्रॉन कम है। तो देखो p भाग में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक होते हैं, n भाग में बहुसंख्यक। तो यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो मैंने ऊपर दिखाया, यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को नीचे। यहाँ पे देखो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल, तो मैंने यहाँ पे होल को ऊपर दिखाया, लिख दो चलो ये। लेकिन यहाँ पर n में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल नहीं है क्या, तो मैंने यहाँ पे होल को नीचे दिखाया है। यानी यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक होल है, यानी होल की संख्या कम है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। इसमें होल ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम। ये बात समझे हो कि नहीं? समझ गए। अब अपन बात करते हैं बेटा जी पीएन संधि की अभिनति की। किसकी बात करते हैं बेटा? पीएन संधि की अभिनति की। तो तब तक ये छाप लो इधर से। हाँ, आज काफी दिनों से लगाई है ना बेटा, क्लास देखनी पड़ रही है ना, कहीं रुक ना जाए। तो देखो मामला किसका है? पीएन संधि की अभिनति का। पीएन संधि की बाइसिंग, इंग्लिश में इसको बाइसिंग बोलते हैं। तो बेटा कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि हमें पीएन संधि को किससे जोड़ना है? बस बैटरी से जोड़ना है। पीएन संधि को किससे जोड़ना है? बैटरी से। आप कैसे भी जोड़ सकते हो बैटरी से। कैसे मतलब? दो प्रकार से जोड़ सकते हो पीएन संधि को बैटरी से। तो ध्यान से सुनो, ये टॉपिक है अपना पीएन संधि की अभिनति यानी बाइसिंग। तो देखो ये जो पीएन संधि की अभिनति है, जो बाइसिंग है, यानी जो ये पीएन संधि है ना बेटा, इस पीएन संधि को विद्युत परिपथ के अंदर, किसके अंदर बेटा जी? विद्युत परिपथ में हम किससे जोड़े? बैटरी से जोड़े। बैटरी वगैरह किसी से भी जोड़े, यानी बैटरी से जोड़े, तो हम बोलते हैं वो पीएन संधि की अभिनति है। यानी बैटरी से जोड़ना है, पीएन संधि की बाइसिंग अभिनति कहलाती है। बैटरी, या इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा? वोल्टता स्रोत भी बोल सकते हो ना, तो वोल्टता स्रोत। ठीक। तो पीएन संधि को विद्युत परिपथ में किसी बैटरी से जोड़ना ही उस पीएन संधि की अभिनति कहलाती है। यानी सीधी सी बात है, विद्युत परिपथ में किसी बैटरी वगैरह से जोड़ोगे तो आप बोलोगे कि हमने पीएन संधि की बाइसिंग कर दी है। और ये जो पीएन संधि की बाइसिंग भी बेटा कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। तो मैं आपको बार बार यहां पे बता रहा हूं, ये अपने को फिर से बनाना पड़ रहा है ना। ये अब देखो बेटा, ये क्या है? पी भाग है, और ये क्या है? इधर एन भाग है। इतना आप जानते हो कि नहीं? ये बीच का संधि, इधर अक्षपर थी, ये क्या था? प्लस, ये क्या था? माइनस। ठीक है। इधर क्या है? बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। क्या है रे? इलेक्ट्रॉन। ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन। इधर बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? होल। ठीक है, होल ज्यादा संख्या में होल है। यहां पर अल्पसंख्यक होल है, यहां पे अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। ये आप काफी बार पढ़ चुके हो, जानते हो। तो सुनो, जब ये पीएन संधि का पी भाग है ना, ये इसको मैं किसी बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ दूं, प्लस माइनस ऐसे, ये माइनस से, और एन भाग को किससे जोड़ दूं? बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दूं। देखो पीएन संधि के पी भाग को तो बैटरी के प्लस से जोड़ा है और एन को बैटरी के माइनस से जोड़ा है। यानी विद्युत परिपथ में हमने इस पीएन संधि को बैटरी से जोड़ा है। यही पीएन संधि की अभिनति है, बाइसिंग है। अब इसको हम विद्युत परिपथ में दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे पी भाग का कनेक्शन धन टर्मिनल से किया है, एन का ऋण टर्मिनल से किया है। तो हम इसको ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं कि पी को माइनस से जोड़ दो, एन को प्लस से, यानी उल्टा जोड़ दो। तो विद्युत परिपथ में बैटरी से इसको दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो ये जो पीएन संधि की अभिनति है, ये दो प्रकार की होती है बेटा। एक तो पीएन संधि की क्या होती है बेटा? अग्र अभिनति। पीएन संधि की क्या होती है? अग्र अभिनति। यानी
इसको अग्रवाइस में जोड़ा जाता है। और एक होता है बेटा पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति। पीएन संधि की क्या बेटा जी? उत्क्रम। इसको पश्च भी बोलते हैं, रिवर्स भी बोल सकते हैं। पश्च अभिनति ये होती है बेटा पीएन संधि की अभिनति। अग्र में पी को प्लस से जोड़ते हैं, एन को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं। उत्क्रम में उल्टा होगा, पी को बैटरी के माइनस से जोड़ दो, एन को बैटरी के प्लस से जोड़ दो। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब देखो मैं स्टार्ट में पीएन संधि की अग्र अभिनति, तब तक आप लिख लो, कुछ लिखना है तो। हाँ ये बैटरी कंप्लीट आ रही है ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब देखो अब एक नंबर पढ़ेंगे पीएन संधि की अग्र अभिनति, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति। आज अपन बस इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पीएन संधि की अग्र अभिनति, यानी फॉरवर्ड बायस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, अभिनति। ये तो देखो ये जो पीएन संधि है, इसके पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़े और जो एन भाग है इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, P प्लस एन माइनस। तो ये पीएन संधि की क्या कहलाती है बेटा? अग्र अभिनति कहलाती है, ठीक है। ये देखो अग्र बाइस में जोड़ा है, P को प्लस जोड़ा है, एन को माइनस से जोड़ा है। अब मैं बैटरी में ऐसा साइन और लगा दूं, इसका मतलब इसका वोल्ट का बदल सकते हैं, वोल्टेज, ठीक है। ये साइन यही बताता है, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। अब देखो जब ये पीएन संधि किस में होती है बेटा? अग्र बाइस में। तो पीएन संधि की अग्र बाइस में विशेषता, क्या विशेषता है इसकी? अग्र बाइस में यानी अग्र अभिनति में एक ही बात है, विशेषताएं क्या है बेटा? थ्योरी है, लिखना थोड़ा थोड़ा पड़ेगा बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर तो आएगा ना। पीएन संधि की अग्र बाइस में विशेषताएं क्या है? सुनो, जब ये पीएन संधि किस में होती है? अग्र बाइस में होती है। तो जो ये अक्षीय परत है ना बेटा, ये डी, इसकी चौड़ाई क्या है? डी, ये घट जाती है। एक नंबर पॉइंट क्या है? अक्षीय परत की चौड़ाई अक्षीय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? घट जाती है, ठीक है। अब अक्षीय परत की चौड़ाई घटी है, तो देखो इस अक्षीय परत के कारण एक विद्युत क्षेत्र पैदा हुआ था। आंतरिक विद्युत क्षेत्र ये नहीं था क्या? ये था। अब मेरी बात सुनो, ये धन टर्मिनल और ये क्या है? ऋण टर्मिनल। यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V भी था, जिसको हमने बोला था रोधिका विभव। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस, जो विभवांतर था, जो इस विद्युत क्षेत्र के कारण पैदा हुआ था, उसको हमने रोधिका विभव बोला था। अब देखो ये VB क्या था? EI इंटू डी। अब मेरी बात सुनो, जब पीएन संधि अग्र बाइस में, तो अक्षीय परत की चौड़ाई घटेगी, यानी D का मान क्या होगा? कम। इस D का मान क्या होगा? कम, यानी अक्षीय परत की चौड़ाई घट रही है। अब देखो इससे देखो, जब D का मान कम हो रहा है तो रोधिका विभव VB का मान भी क्या होगा? कम। देख लो बेटा, जब अक्षीय परत की चौड़ाई कम होगी यानी D कम होगा तो VB कम होगा। तो आप यहां से क्या बोल दोगे बेटा? नंबर 2 में रोधिका विभव VB का मान क्या होता है बेटा? घटता है। अब देखो रोधिका विभव का मान भी घट गया। और सुनो, ये VB जो रोधिका विभव है, ये क्या कर रहा है? ये रोधिका विभव बेटा, ये एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस है जो आवेश वाहकों की गति का विरोध करता है। देखो धारा कब बहती है?
जब आवेशवाहक गति करते हैं, जब आवेशवाहक क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में, जैसे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चलेगा तो ही धारा बहेगी, ठीक है, यादृच्छिक गति नहीं। और बैटरी का काम ही क्या होता है कि आवेशवाहकों को एक ही डायरेक्शन में चलाना, जैसे इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में चलाना, होल को एक डायरेक्शन में चलाना, तो धारा बहेगी। लेकिन ये तो आवेशवाहक की गति का विरोध कर रहा है, और आवेश प्रवाह की दर ही तो धारा होती है, लेकिन ये तो आवेश के प्रवाह का विरोध कर रहा है। अब आवेश के इधर उधर जाने का विरोध कर रहा है, तो आवेश जब गति करेंगे तो ही तो करंट फ्लो होगा। यानी ये जो Vb है ये धारा प्रवाह में बाधा नहीं डाल रहा क्या बेटा, ये रोधी का विभव है, ये आवेशवाहकों की, यानी ये जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है इनकी गति का विरोध कर रहा है। ये आप जब आगे वाला लेक्चर देखोगे ना, डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र, बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां पे मैं यही बता रहा हूं, ये काटने वाला पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो ये काटने वाला पोटेंशियल है, ये आवेशवाहकों की गति का विरोध कर रहा है, यानी ये काम कर रहा है प्रतिरोध का। किसका काम कर रहा है, प्रतिरोध का। अब मेरी बात सुनो, ये विरोध कर रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, जब अग्रवाइस में तो रोधी का विभव Vb का मान कम हो गया, Vb का मान कम हो गया, यानी धारा प्रवाह में बाधा क्या हो गई, कम, यानी प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा बेटा, कम। तो जब पीएन संधि डायोड अग्रवाइस में होता है ना बेटा, तो अग्रवाइस में होने के कारण इसका जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, न्यून होता है, यानी कम होता है। जब ये अग्रवाइस में होता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, न्यून होता है, कम होता है। यानी जो R का मान है वो 1 से 100 ओम के बीच होता है प्रतिरोध का मान। कब, अग्रवाइस में प्रतिरोध कम होगा। क्यों, क्योंकि अग्रवाइस में होगा तो अक्षीय पथ की चौड़ाई घटेगी, अक्षीय पथ की चौड़ाई घटेगी तो रोधी का विभव का मान घटेगा, रोधी का विभव क्या करता है, विरोध, तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध अग्रवाइस में कम ही तो होगा। अब आप बोलोगे सर ये Vb क्यों, सुनो, ये बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये विद्युत क्षेत्र इधर नहीं है क्या, ये वाला EI, तो देखो विद्युत क्षेत्र इधर है EI, मैं अक्षीय पथ के कारण जो हुआ है उसकी बात कर रहा हूं, ये है EI, तो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो विद्युत क्षेत्र जब E है तो ये आवेश पर, मान लो Q आवेश पर ये कितना बल लगाएगा, ये विद्युत क्षेत्र E Q आवेश पर बल लगाएगा QE, तो ये नेगेटिव चार्ज पर अपनी विपरीत दिशा में बल नहीं लगाता क्या, तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल ये इधर नहीं लगाएगा क्या रे, Fe, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में नेगेटिव चार्ज पे बल लगाता है। तो ये बहुसंख्यक आवेशवाहक है, इसको N से P की ओर आने देगा क्या ये, या आप ऐसे समझ लो ये Vb है, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में ये माइनस नहीं है क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहता है, इसमें ये आना चाहता है, लेकिन ये माइनस क्या कर रहा है, इसको, ये माइनस इस माइनस को प्रतिकर्षित नहीं कर रहा क्या, तो इसके इधर आने में बाधा नहीं कर रहा क्या। अब ये होल इधर आना चाहता है तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ये प्लस है, तो होल इधर आएगा तो इस पे भी प्लस, ये भी, ये प्लस इसको इधर प्रतिकर्षित नहीं करेगा क्या, तो ये इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा और ये होल को इधर नहीं आने देगा। तो ये जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है इनका यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, विरोध हो रहा है, किसके कारण, इसके कारण। अब पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, यानी ये और ये प्लस माइनस, यानी इनका मान घट जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन के इधर आने में और होल के इधर जाने में बाधा क्या हो जाएगी, कम, यानी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। समझ रहे हो, बाकी अपना आगे पढ़ेंगे, जो ग्राफ पढ़ेंगे ना उसमें पढ़ेंगे बेटा। ये हो गया, इसके बाद चलो मैं एक साथ ही बता देता हूं। एक होती है बेटा उत्क्रम अभिनति, क्या होती है, उत्क्रम अभिनति, फिर इस पे अपने एक एक क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले देखो इसमें अपने को फिर टाइम कम लगेगा ना बेटा, एक साथ पढ़ लेते हैं। पीएन संधि की उत्क्रम अभिनति, ये लो उत्क्रम अभिनति। अब कुछ नहीं करना, अपने को बस उल्टा जोड़ना है। अब क्या करो कि जो पीएन संधि का ये पी भाग है, इस पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से फिर धन, फिर ऋण, फिर धन, ये प्लस, ये माइनस, ये बैटरी है और ये चेंजिंग को बता रही है। अब देखो जब पीएन संधि के
P भाग को तो बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं और N भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ देते हैं। देखो इसमें N को प्लस से जोड़ दो बैटरी के और P को माइनस से जोड़ दो, तो ये पीएन संधि क्या कहलाती है? उत्क्रम अभिनति में, यानी ये उत्क्रम बायस की कंडीशन है। देखो जब P प्लस से जुड़ा हो N माइनस से तो अग्र बायस, जब P माइनस से जुड़ा हो बैटरी के और N प्लस से जुड़ा हो तो ये उत्क्रम बायस। अब देखो इसको कैसे जोड़ो? अक्षीय परत में सुनो, बैटरी जोड़ने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, हमेशा संधि के पास जो N भाग है, सिर्फ संधि के पास वाला जो N भाग है यहाँ पे प्लस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 से अधिक अशुद्धि परमाणु था तो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ ही जाएगा, तो जब ये 5वां इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो यहाँ पे प्लस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पे क्या होगा? माइनस होगा। इतनी बात समझे क्या? अब देखो जब ये पीएन संधि की उत्क्रम बायस में विशेषता देखेंगे बेटा जी, किसमें देखोगे आप? उत्क्रम बायस में क्या विशेषता होती है इसकी, ध्यान से सुनो। जो अक्षीय परत की चौड़ाई है, अब उल्टा हो जाएगा, अक्षीय परत की चौड़ाई बेटा जी बढ़ जाती है इसमें। कैसे? सुनो, अब ये P भाग और N भाग जुड़ा है, ठीक है ना? ये आपको ये इसके जस्ट बाद बताऊंगा उस क्वेश्चन में। यहाँ पे सिर्फ आप ऐसा देखो, अक्षीय परत की चौड़ाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब यानी इस D का मान बढ़ जाता है, अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसके जस्ट बाद देखेंगे। चौड़ाई बढ़ गई तो जैसे ही अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ेगी तो इस रोधी का विभव VB का मान नहीं बढ़ेगा क्या? देख लो, अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ेगी तो रोधी का विभव VB का मान क्या होता है बेटा? बढ़ता है। ये देखो, अब अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ गई तो यहां से देखो, पहले अक्षीय परत की चौड़ाई कम थी, फिर भी यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे थे तो बाधा, थोड़ी बहुत तो बाधा थी। अब अक्षीय परत की चौड़ाई और बढ़ गई, अक्षीय परत की चौड़ाई और बढ़ गई तो इसको, इस अक्षीय परत को पार करने में चौड़ाई बढ़ गई तो बाधा ज्यादा नहीं होगी क्या? तो बेटा जब पीएन संधि उत्क्रम बायस में होती है ना तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? उच्च, यानी 10 की पावर 6 ओम के आसपास। यानी इसमें जैसे ही अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ेगी रोधी का विभव का मान बढ़ जाएगा, यानी रोधी का विभव बढ़ जाएगा, यानी विरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और प्रतिरोध बढ़ेगा और ये प्रतिरोध जब उत्क्रम बायस में होता है, सुनो मेरी बात बेटा, जब पीएन संधि अग्र बायस में होता है तो ये जो युक्ति है ये बिहेव करती है कम प्रतिरोध वाले की तरह। अग्र बायस में ये युक्ति कैसा बिहेव करती है? कम प्रतिरोध वाले डिवाइस की तरह बिहेव करेगी। और जब ये उत्क्रम बायस में होती है तो इसके अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है तो रोधी का विभव का मान भी बढ़ जाता है बेटा और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यानी ये पीएन संधि उच्च प्रतिरोध वाली डिवाइस की तरह काम करेगी, उच्च प्रतिरोध वाली डिवाइस की तरह काम करेगी। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अब अपने दो अच्छे क्वेश्चन है कि जब पीएन संधि अग्र बायस में है, जब पीएन संधि किस में है? अग्र बायस में, तो अक्षीय परत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं कि अग्र बायस में अक्षीय परत की चौड़ाई घट जाएगी। क्यों? समझाइए। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जब पीएन संधि उत्क्रम बायस में होती है तो अक्षीय परत पे क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। तो आप जानते हो उत्क्रम बायस में अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, ये अपने को समझाना है। पहले ये छाप लो। देख रहा हूँ क्लास सही चल रही है क्या? हाँ बेटा जी बिल्कुल सही चल रही है। 49 मिनट की क्लास, इसमें 1-2 मिनट स्टार्ट के कट हो जाएंगे तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी। आज के 1 घंटे 20 मिनट के आसपास की क्लास होगी, तो ये बड़ी क्लास नहीं है। हाँ अब बस 20-25 मिनट का टॉपिक है अपना, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो बेटा, जो अक्षीय परत की चौड़ाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब अग्र बायस में और उत्क्रम बायस में, यानी जब हम बैटरी का कनेक्शन करते हैं। बैटरी का क्या करते हैं बेटा? कनेक्शन करते हैं। मैं आज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल में जब जाऊंगा जब आगे वाले लेक्चर में मैं ग्राफ लेके आऊंगा,
ठीक है, क्योंकि अब फायदा तो है नहीं, फिर आप उस टाइम भी आपको दोबारा बताना पड़ेगा ना। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, अब अक्षीय परत की चौड़ाई पर प्रभाव पर बाइसिंग का प्रभाव लिख दो, बाइसिंग का प्रभाव। ये लो, यानी जब पीएन संधि की बाइसिंग करते हैं, यानी इसको बैटरी वगैरह से जोड़ते हैं, तो इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सुनो, सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जब ये अग्र बाइस में है तो अक्षीय परत की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी बात सुनो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अग्र बाइस के लिए कि जब पीएन संधि अग्र बाइस में है तो अक्षीय परत की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अग्र बाइस में, तो अग्र बाइस में आप जानते हो कि ये जो पीएन संधि है ये ठीक है बेटा। अब देखो ये इसका क्या है बेटा, बीच का पार्ट है, ये संधि है, तो ये कौन सा भाग है, ये है बेटा जी पी भाग। कौन सा भाग है, इंक तो है, फिर ऐसा कैसे हो रहा है, पी भाग दिख तो सही रहा होगा आपको। ये कौन सा है बेटा जी, एन भाग। एन भाग में आप अच्छे ढंग से जानते हो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। कौन है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये पी भाग में क्या है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल। क्या है बेटा, होल और होल। इसमें देखो बेटा अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, इसमें होल है, और इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अग्र बाइस की बात की है तो बैटरी के पीएन संधि के देखो इधर एन की साइड प्लस 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 प्लस, इधर माइनस 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 माइनस। अब देखो इसके पी भाग को बैटरी के प्लस से प्लस माइनस और ये, और एन भाग को बैटरी के किससे जोड़ दिया बेटा, माइनस से जोड़ दिया। ये वोल्टेज अपन परिवर्तित कर सकते हैं, तो ऐसा चिन्ह, यानी यहाँ पे वोल्टता कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो जब स्टार्ट में अग्र बाइसिंग क्या होती है ये बताओगे, तो सबसे पहले आप बोल देना जब पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है और एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, तो ये पीएन संधि की अग्र अभिनति कहलाती है। ठीक है, यानी यहां पे ये जो आपकी पीएन संधि है ये किसमें, अग्र बाइस में है। पीएन संधि किसमें है, अग्र बाइस में। अब मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए अक्षीय परत के अंदर हमेशा संधि के पास जो एन भाग है वो धन विभव पे रहेगा, ये ऋण विभव पे। क्यों, क्योंकि बेटा संधि के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा एन से पी में जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां से गया है, एन से गया है, तो एन में कमी होगी तो यहाँ पे किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये माइनस। इस पे बाइसिंग में वो फर्क नहीं पड़ेगा, एन धन विभव पे रहेगा, पी ऋण विभव पे संधि के पास, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो सुनो, इस अक्षीय परत के कारण, ध्यान से सुनना, अक्षीय परत के कारण ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र है EI, ये प्लस से माइनस यानी एन से पी की ओर होगा। ये अक्षीय परत की चौड़ाई d है बेटा। अब देखो जब ये पीएन संधि अग्र बाइस में है, पीएन संधि किसमें है, अग्र बाइस में, तो ये जो पीएन संधि का पी भाग है ये बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है ना, तो ये पी किस पे है, धन टर्मिनल पे। ये सिरा पी किस पे है, धन टर्मिनल पे। और ये जो सिरा एन है पीएन संधि का ये किस पे है, ऋण टर्मिनल पे है। तो पी सिरा किस पे है बेटा, धन टर्मिनल पे है, और एन सिरा किस पे है बेटा, ऋण टर्मिनल पे है। ये बात तो आप जानते हो ना रे, किसके कारण, बैटरी के कारण। और बैटरी क्या है, बाह्य स्रोत है। देखो ये मामला अंदर का था लेकिन ये हमने बाहर से लगाया ना, तो यहां पे मैंने बोला आंतरिक विद्युत क्षेत्र यानी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था कि नहीं, लेकिन ये बाहर से, देखो पीएन संधि में बाहर से कोई सोर्स लगाया है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा। देखो ये प्लस है बैटरी का, ये माइनस है, तो प्लस से माइनस ऐसे होगा ना,
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के स्रोत से है, तो ई एक्सटर्नल यानी ये ई बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये आंतरिक इंटरनल अंदर हुआ है। तो देखो ये P भाग प्लस पे N माइनस पे, तो इस बैटरी के कारण इस प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस यानी ऐसे एक बाह्य विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है, ई बाह्य। कब? जब पीएन संधि किसमें होती है? अग्रवायस में। तो एक बाह्य विद्युत क्षेत्र पैदा होता है प्लस से माइनस की ओर, क्योंकि ये P प्लस हो गया, N माइनस, तो P से N की ओर क्या पैदा हो जाता है बेटा? एक बाह्य विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है ये। अब सुनो, यहां पे E बाह्य और E आंतरिक, डायरेक्शन अलग है ना। देखो E बाह्य है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र तो इधर है, E बाह्य इधर है, कहां से? P से N की ओर, प्लस से माइनस, ये देख लो ये P से N है। यहां पे आंतरिक विद्युत क्षेत्र देखो, N से P नहीं है क्या? EI, तो देखो बेटा N से P, EI इधर है। अब मेरी बात सुनो, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं ना, E बाह्य है, ये सुनो। अब यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये, तो जो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो जो विद्युत क्षेत्र है वो नेगेटिव चार्ज पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो देखो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा इधर है ना। अब बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस क्षेत्र की दिशा इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इस पे ये बल इधर नहीं लगाएगा क्या रे? F। कौन? बाह्य यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बल लगाएगा। लेकिन देखो यहां पे ये एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र भी है, लेकिन आंतरिक विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र तो P से N की ओर है और आंतरिक विद्युत क्षेत्र N से P है, तो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर, ये इसकी दिशा इधर है, तो इसके कारण इस पे बल इधर नहीं लगेगा क्या रे? लेकिन ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा तो P से N की ओर है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगा रहा है? इधर। सुनो बेटा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है P से N, लेकिन ये बल इधर लगा रहा है, यानी बल लगा रहा है N से P। तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, तो N भाग में ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस पे बल इधर नहीं लगाएगा क्या? F एक्सटर्नल। ठीक है। और प्लस चार्ज पर विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाता है, ये आप फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ चुके हो। तो होल पे कौन सा होता है? प्लस चार्ज, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इस होल पे इधर बल नहीं लगाएगा क्या? F एक्सटर्नल। देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, तो प्लस पर तो अपनी दिशा में और माइनस पर अपनी दिशा के विपरीत दिशा में। ये मैं क्लासिकल लेवल पे पढ़ाने की आपको बात कर रहा हूं बेटा, बाकी इसका क्वांटम लेवल पे बहुत बड़ा इफेक्ट है, बड़ी क्लासों में पढ़ोगे कि यहाँ पे वास्तविकता क्या है वो वहां पे है, लेकिन हम क्लासिक लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, क्या बेटा जी, जो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा? इसके कारण क्या होगा? देखो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र N भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, इस ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पे इधर बल नहीं लगाता क्या रे? किधर लगाता है? यानी यहां पे ये संधि है कि नहीं? ये संधि है, तो ये संधि की ओर बल लगा रहा है, यानी ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों को इधर नहीं खींच रहा क्या? ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इन होल को इधर नहीं, देखो अपनी दिशा में नहीं खींच रहा क्या इन होलों को? तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होता है कि जो ये N भाग है, N भाग के ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस संधि की ओर इधर गति करना स्टार्ट कर देंगे, और ये होल भी इस संधि की ओर इधर जाना स्टार्ट नहीं कर देंगे क्या? तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में N भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और P भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल इस संधि की ओर गति कर देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच जाएंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर गति यहां नहीं पहुंच जाएंगे क्या? बोलो, पहुंच गए। और ये होल यहां पहुंच जाएंगे, तो ये अब होल आ गए। अब अक्षीय परत के अंदर तो बेटा मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल होते ही नहीं, तो अब देखो यहां पे क्या आ गए?
मुक्त इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होल आ गए। तो पहले तो अक्षय परत की चौड़ाई ये थी, अब अक्षय परत की चौड़ाई ये है क्या? नहीं, क्योंकि अक्षय परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, तो इसकी चौड़ाई घट जाएगी। ये लो, ये प्लस और ये माइनस। ये देखो बेटा, अक्षय परत की चौड़ाई थोड़ी और कम हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर संधि तल की ओर आ गए और होल भी संधि तल की ओर आ गए। किसके कारण? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। तो उस स्थान की चौड़ाई घट गई बेटा जहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है। तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल आ गए, तो बस अब इतनी सी जगह में मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं है, तो यहाँ पे अक्षय परत की चौड़ाई अब इतनी हो गई। पहले इतनी थी, अब इतनी हो गई। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या है? तो इस प्रकार अक्षय परत की चौड़ाई घट जाती है। तो अक्षय परत की चौड़ाई घट गई तो रोधी का विभव वी का मान घटता है, आप जानते हो, यानी विरोध घटता है। विरोध घटता है यानी प्रतिरोध कम होता है, तो धारा ज्यादा बहती है। और जब ये अगर बाइस में है बेटा, मेरी बात सुनो, अगर बाइस में है तो P किससे जुड़ा है? प्लस से। N किससे जुड़ा है? माइनस से। अब सीधा सीधा सोच लो, चाहे यहां जो ये इलेक्ट्रॉन है इस पे कौन सा चार्ज है? माइनस। ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन को देखो, नेगेटिव नेगेटिव को प्रतिकर्षित नहीं करता क्या? तो ये माइनस बैटरी का इस इलेक्ट्रॉन को इधर धक्का नहीं देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? N से P की ओर आएगा। ये प्लस होल को इधर धक्का नहीं देगा क्या? तो P भाग के होल P से N की ओर। अब देखो यहां पे N भाग में इलेक्ट्रॉन कौन है? N भाग में बेटा मैं बात कर रहा हूं किसकी? बहुसंख्यक आवेशवाहक की। किसकी बात कर रहा हूं? बहुसंख्यक आवेशवाहक की। तो N भाग में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन है। N भाग में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। और P भाग में कौन है बेटा? P भाग में कौन है? होल। तो देखो यहां के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस इसको ही तो इधर प्रतिकर्षित कर रहा है, किसकी ओर? P की ओर। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक P से किस में जाएंगे? सॉरी, बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन N से P में जाएंगे, और होल को ये प्लस प्लस को प्रतिकर्षित, तो P भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक किस में जाएंगे? N में। यानी जो Pn संधि है उसके अंदर N से P और P से N ये बहुसंख्यक आवेशवाहक ही तो विसरण करेंगे। कब? जब अग्रबाइस में है। तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक Pn संधि में से जाएंगे क्या? अग्रबाइस में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे N भाग में अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन है? होल है। तो होल पे प्लस है, तो ये माइनस होल को तो अपनी ओर खींचेगा। या आप ऐसे देख लो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो होल पे तो अपनी दिशा में बल लगाएगा ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये अपने विपरीत दिशा में। कहने का मतलब ये प्लस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा क्या ऐसे? तो ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक तो इधर दूर हो, इस Pn संधि से तो बहुसंख्यक आवेशवाहक की तो गति करेंगे। तो बेटा जब Pn संधि किसमें होती है? अग्रबाइस में, तो जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है? बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण। क्योंकि Pn संधि में विसरण किसका हो रहा है? बहुसंख्यक आवेशवाहक गति कर रहे हैं। तो आप एक बात याद रखना, जब Pn संधि बेटा जी अग्रबाइस में होती है तो धारा बहती है बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण। और इस धारा को जब ये अग्रबाइस में है तो इस धारा को नाम दिया गया क्या बेटा? अग्रधारा। क्या नाम दिया गया? अग्रधारा। और अग्रधारा बहती है बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण। तो अग्रधारा की जो दिशा है वो बता दो। देखो जो धारा की दिशा है वो इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। तो सुनो, ये धारा किसके कारण बही? बहुसंख्यक आवेशवाहक के कारण। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन किस में है? N में। तो इलेक्ट्रॉन N से कहां आए हैं? P में। ये बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, ये N से किस में आए हैं? P में, तभी तो धारा बही है। अब जब इलेक्ट्रॉन N से P में आया है तो इलेक्ट्रॉन की गति N से P है, तो धारा की गति P से N। तो जो अग्रधारा है ना बेटा उसकी दिशा क्या होती है? P से N की ओर। बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। अब मेरी बात सुनो, जब इस धारा को देखा गया कि इस Pn संधि से कितनी धारा बहती है, तो ये धारा बेटा लगभग थी 10 की पावर -3 एम्पियर कोटि की।
यानी पीएन संधि में लगभग इतनी धारा बहती है, लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग इतनी। कब? जब पीएन संधि अग्र बायस में होता है। तो हमने क्या बोला, ये मिली है, यानी अग्र धारा है ना वो मिली एम्पियर कोटि की होती है, यानी इस के आसपास बहती है। ये था अग्र बायस। अब हम बात करेंगे किसकी बेटा, उत्क्रम बायस की। तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, एक बार आप छाप लो ये वाला, ठीक है। और अब देखो, हाँ कंप्लीट, बस 5-7 मिनट की और बात है। तो देखो अक्षीय परत की चौड़ाई पर बाइसिंग का प्रभाव हमने देखा, जब अग्र बायस में था तो अक्षीय परत की चौड़ाई घट गई, किसके कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। एन भाग के इलेक्ट्रॉन इस संधि की ओर चले और पी भाग के होल भी संधि की ओर चले, तो वो स्थान घट गया जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन अब इधर आ गया, होल इधर आ गया, तो अक्षीय परत की चौड़ाई घट गई, यानी विरोध कम हो गया, ठीक है। अब देखो, हाँ इसमें भी धारा स्टार्ट में थोड़ी सी बहती है, ये अक्षीय परत की चौड़ाई 0 हो जाती है, तब ज्यादा बहती है, वो मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे मैं बात करूंगा किसकी बेटा जी, उत्क्रम बायस की। किसकी बात करूं यहां पर, उत्क्रम बायस की। तो सुन, ये अब देखो उत्क्रम बायस में क्या होता है, इसको भी अब देखो, अब देखो, तो जब ये पीएन संधि किसमें होती है, उत्क्रम बायस में होती है, तो अक्षीय परत की चौड़ाई पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेरी बात सुनो। ये वही पीएन संधि है बेटा, ये इसमें क्या है, होल है, इसमें क्या है बेटा, होल, और अल्पसंख्यक कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है, बहुसंख्यक होल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हो, और अल्पसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं। एक बार इसको छोड़ो, ये ठीक है, ये हो गया। अब उत्क्रम बायस में है, यानी पीएन संधि है, ये अक्षीय परत है बेटा, तो ये प्लस एन भाग, संधि के पास एन भाग धन विभव पे, पी भाग ऋण विभव पर। तो यहां पे इस अक्षीय परत के कारण प्लस से माइनस, अक्षीय परत के कारण, सुनो ये अक्षीय परत है, अक्षीय परत में इधर क्या होता है, धन विभव, इधर क्या होता है, ऋण विभव, इस अक्षीय परत में होता है। तो इस अक्षीय परत के कारण इधर धन विभव, इधर ऋण विभव, तो प्लस से माइनस की ओर क्या एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र ई है कि नहीं बेटा। अब देखो, हाँ माना मैंने डायग्राम दोबारा नहीं बताया, लेकिन दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो, जब पीएन संधि के पी भाग को बैटरी के उल्टा जोड़ दो, पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो देखो, पी भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ा है और एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ा है कि नहीं, ये जोड़ा है। तो क्या हुआ यहाँ पे बेटा, पी भाग को ऋण टर्मिनल से और एन भाग को धन टर्मिनल से जोड़ा। तो ये पीएन संधि अपने को पी भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ा है, देख लो बैटरी के, और एन भाग को बैटरी के, एन को प्लस से जोड़ा है। तो पीएन संधि का ये पी सिरा ऋण विभव पर है, देख लो ये माइनस से जुड़ा है, तो ये ऋण विभव पर, और पीएन संधि का जो एन सिरा है ये देखो प्लस से जुड़ा है, तो ये धन विभव पर है, ऐसे। तो P नेगेटिव से जुड़ा है, N पॉजिटिव से, तो ये किस में कहलाएगा, उत्क्रम बायस में। अब देखो, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, मैंने हमेशा बोला है कि अक्षीय परत के अंदर तो संधि के पास N धन विभव पे, P ऋण विभव पे है, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र तो N से P की ओर ही होगा। आंतरिक विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा, N से P होगा, ये N ये P, तो ये N से P। देखिए इस बार कहानी बदल चुकी है, क्यों बेटा, क्योंकि बैटरी के कारण भी N सिरा किस पे,
धन विभव पे है, पी सिरा किस पे है, ऋण विभव पर है। तो यहां प्लस से माइनस, ये धन विभव ये यानी बाह्य स्रोत के कारण, देखो यहाँ पे आंतरिक भी ये, तो इधर बैटरी में ये प्लस ये माइनस, तो ई एक्सटर्नल भी तो इधर ही तो होगा ना रे, प्लस से माइनस, तो ये प्लस ये माइनस यानी ई एक्सटर्नल इधर नहीं होगा क्या रे, प्लस से माइनस, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र। तो उत्क्रम बायस में देखो, अगर बायस में क्या था, आंतरिक विद्युत क्षेत्र और बाह्य विद्युत क्षेत्र अपोजिट थे, लेकिन यहां पे बाह्य विद्युत क्षेत्र भी क्या है, देख लो प्लस से माइनस यानी एन से पी है। तो देखो यहां पे ई बाह्य भी क्या है बेटा जी, एन से पी है, आंतरिक भी एन से पी है और बाह्य भी एन से पी है। अब मेरी बात सुना रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर नहीं है क्या, सुनो मेरी बात, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या होगा, ध्यान से सुनना कि ये क्या है, एन भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, एन भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन। एन भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन ही तो है, और पी भाग के बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन है, होल है। अब मेरी बात सुनना आप कि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, देखो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र एन से पी है, तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, देख लो इसकी दिशा इधर है, तो विद्युत क्षेत्र ये नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में इस पे बल नहीं लगाएगा क्या, तो ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इसके कारण भी बल इधर लगा, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब देखो बाह्य विद्युत क्षेत्र भी इधर नहीं है क्या, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये माइनस चार्ज पर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा, यानी ये एफ एक्सटर्नल भी तो इधर ही लगाएगा ना रे। इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे इधर बल लगेगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, नेगेटिव चार्ज पे ये अपनी अपोजिट डायरेक्शन में, ये विद्युत क्षेत्र इधर है तो इधर। तो देखो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एन भाग है, इस पर बल इधर नहीं लग रहा क्या रे, इसके कारण, यानी अब इलेक्ट्रॉन पे बल इधर लग रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हो ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा क्या, तो इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस संधि से क्या होगा, दूर हटेगा। नहीं समझे बेटा, समझ गए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इस संधि से क्या होंगे, दूर हटेंगे। अब यहां पहले इलेक्ट्रॉन था बेटा, यहां पे ये है, यानी यहां पे क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है और 15 ही क्या है, प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे बेटा, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन और 15 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से जाने से यहाँ पे प्लस धनावेश आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन देखो संधि से दूर हुआ, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो 14 इलेक्ट्रॉन 15 प्रोटॉन, यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस, ये लो धन विभव वाला मामला बढ़ गया। क्यों, क्योंकि इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एन भाग के जो बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलने लगे, यानी इस संधि से दूर हो गए। अब मेरी बात सुनो, ये इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगे, तो ये देखो ये प्लस इन इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट से होते हुए, इस विद्युत परिपथ से ये इलेक्ट्रॉन इससे होते 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 ये प्लस खींच रहा है, ये लो जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये माइनस क्या देगा, धक्का, क्या देगा, धक्का। ये देखो इलेक्ट्रॉन इधर आया, पहले तो प्लस ने खींचा, अब इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये माइनस इसको धक्का दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस खींचते हुए ऐसे 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 यहां आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या था, होल था। देखना मैं यहाँ पे एक बात बोलूंगा, क्या था, होल, क्या था, होल, क्या था, होल। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आए और कहाँ आ गए, इस होल में। तो यहाँ जब पहले होल था तो यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन थे और 13 ही क्या थे, प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14, यानी प्रोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो ये किस पे आ गया, ऋण विभव पर। किस पर,
क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया ना बेटा, तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये देखो। अब हमें लगा क्या है कि इलेक्ट्रॉन भी इस संधि से दूर हटा है, यानी इधर गया है, और पहले यहाँ पे होल था, तो हमें फील क्या हो रहा है कि होल दूर हटा है। वास्तविकता ये कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके होल में आ गया तो नेगेटिव, लेकिन दिखा क्या कि इलेक्ट्रॉन और होल संधि से दूर हट गए। वास्तविकता यहाँ इलेक्ट्रॉन आए हैं, तब ये बना है। तो सुनो, इस बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में देखो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, तो इस नेगेटिव चार्ज पे इधर बल लगाएगा, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है। एन भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन वो संधि से दूर हटेंगे। पी भाग में कौन है, होल प्लस है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा में बल लगाएगा, तो ये पी भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल भी दूर हटेंगे। तो आपको इतना ही बोलना है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एन भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन और पी भाग के बहुसंख्यक आवेश वाहक होल इस संधि से क्या होते हैं, दूर हटते हैं। अब संधि से दूर हट गए, यानी इलेक्ट्रॉन इधर और होल इधर चले गए, तो अब यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे स्थिर धनायन और स्थिर ऋणायन की ये परत बढ़ गई ना। देखो, पहले अक्षीय परत की चौड़ाई थी इतनी, लेकिन इलेक्ट्रॉन और होल के इधर जाने से अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ गई ना। तो बेटा जब पीएन संधि डायोड पीएन संधि किसमें होता है, उत्क्रम बायस में, तो अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, क्योंकि बहुसंख्यक आवेश वाहक एन भाग के तो इलेक्ट्रॉन और पी भाग के होल संधि तल से दूर हटते हैं, जिसके कारण उस स्थान की चौड़ाई बढ़ जाती है जहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल नहीं होते, यानी अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ गई। अब अक्षीय परत की चौड़ाई बढ़ गई, अब मेरी बात सुनो, ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, ये इस संधि से दूर हो रहा है। क्या ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन यहां से एन से अक्षीय परत से होके पी में आएगा क्या, क्योंकि चौड़ाई बढ़ गई, विरोध बढ़ गया, तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। और यहाँ पे बहुसंख्यक आवेश वाहक होल भी इधर आएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये प्लस इस होल को इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को ये माइनस प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बहुसंख्यक आवेश वाहक इधर आएंगे क्या, नहीं, ये तो दूर हो रहे हैं, तो इसके पीएन संधि में से तो नहीं जाएंगे ना, ये तो क्या हो रहे हैं, दूर, तो पीएन संधि में से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे पीएन संधि में क्या बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण धारा बहेगी, नहीं बहेगी, क्यों, क्योंकि पीएन संधि में से बहुसंख्यक आवेश वाहक जा ही नहीं रहे। तो अब देखो, जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक यहाँ पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, होल है। अब मेरी बात सुनो, ये जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर नहीं है क्या, तो ये बाह्य विद्युत क्षेत्र अपनी दिशा के विपरीत दिशा में इस इलेक्ट्रॉन पे बल नहीं लगाएगा क्या, या वैसे देख लो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर, यानी ये माइनस है, तो ये होल को तो ट्रैक कर रहा है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन यानी पी भाग में जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है। क्या है बेटा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक है कि नहीं। तो ये देखो, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ये जो अल्पसंख्यक आवेश वाहक है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर यानी इधर नहीं भेज रहा क्या, और ये प्लस है, यानी ये इस होल को इधर प्रतिकर्षित नहीं करेगा क्या, तो होल इधर। देखो, जब पीएन संधि उत्क्रम बायस में होती है, तो पी भाग का अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन है, ये पी से किस में गया, एन में, और होल एन से पी में, क्योंकि ये बाह्य विद्युत क्षेत्र काम ही ये कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे इधर बल लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को इधर लेके जा रहा है, होल पे इधर बल, होल इधर जा रहा है। तो इस पीएन संधि में जब ये उत्क्रम बायस में है, तो पीएन संधि में से किसका अपवाय हो रहा है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक। देख लो बेटा, ये अल्पसंख्यक आवेश वाहक इसमें से नहीं जा रहे हैं। तो जब पीएन संधि उत्क्रम बायस में होती है ना बेटा, तो जो धारा बहती है वो किसके कारण बहती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है। देख लो, इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक जा रहे हैं, इनका अपवाय हो रहा है, तो धारा किसके कारण बहेगी, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण। फिर हमने देखा जब पीएन संधि किसमें थी, उत्क्रम बायस में थी। पीएन संधि किसमें थी, उत्क्रम बायस में, तो जो इसमें से धारा बह रही थी ना बेटा, वो बह रही थी 10 की पावर -6 एम्पियर, वहां पे 10 की पावर -3। इस टाइम धारा क्या बह रही थी, 10 की पावर -6 एम्पियर, यानी बहुत ही कम। क्यों, क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या क्या है, अल्प है, बहुत कम है, तो धारा भी अल्प मान की, यानी ये धारा बहती है माइक्रो एम्पियर कोटि की, 10 की पावर -6 यानी माइक्रो एम्पियर कोटि की। तो उत्क्रम धारा तो होती है माइक्रो एम्पियर कोटि की,
और अग्र धारा होती है मिली एम्पियर कोटि की। तो आज बेटा जी हमने जो पढ़ा इतना ही पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अब जब अपन आगे पीएन संधि डायोड, अपन आगे क्या करेंगे, जो पीएन संधि डायोड है उसके बारे में देखेंगे, उसके वी आई अभिलाक्षणिक वक्र देखेंगे। उससे पहले ये क्लास देखनी बहुत ही जरूरी है, ये देखने के बाद ही आपको पीएन संधि डायोड का वी आई अभिलाक्षणिक वक्र अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं।